गाइस देखो, ये एक टेप के एग्जांपल से अभी हम समझेंगे कि मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है। ये हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है सक्षम मल्होत्रा और आज मैं आपको कंप्लीट गाइड करने वाला हूँ टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। टेक्निकल एनालिसिस बेसिकली फॉलो करता है प्राइस एक्शंस को। प्राइस एक्शन क्या होते हैं, उसके अंदर कुछ सब पार्ट होते हैं, जैसे ट्रेंड को आपको आइडेंटिफाई करना होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन मार्क करने होते हैं, और थोड़े बहुत टूल्स की हेल्प से आप ये आइडेंटिफाई करते हो मार्केट में कि आपको किस साइड ट्रेड बनाना है, बुलिश साइड और बेयरिश साइड। ठीक है, तो अब इसके लिए मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूँ। ये वाली देखो, ये मैंने पहले से लिख के रखा ताकि थोड़ा टाइम कम लगे, वेस्ट ना हो। देखो, सबसे पहले आज की इस वीडियो में हम समझेंगे ट्रेंड क्या होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है और कुछ टूल्स। ठीक है, अब इसको फटाफट समझते हैं क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो बनाने को इंटरेस्ट नहीं है। ये देखो, ये वाला जो ट्रेंड है, ये आपको देखने से क्या लग रहा है कि मार्केट ऊपर साइड जा रही है, यानी कौन सा ट्रेंड हो गया, ये अप ट्रेंड हो गया। ये नीचे आ रही तो ये डाउन ट्रेंड, ये तो सबको पता होता है। अब ये कौन सा ट्रेंड है, इस ट्रेंड को हम कहते हैं साइडवेज। साइडवेज, ठीक है। ये मार्केट देखो, 70% मार्केट साइडवेज होती है, और ये साइडवेज मार्केट में सिर्फ सेलर का पैसा बनता है। बायर्स का पैसा तब बनता है जब वो स्कैल्पिंग करते हैं, अदरवाइज बायर्स का पैसा इस मार्केट में सेलिंग के ऊपर तो नहीं बन सकता, बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इसके ऊपर एक वर्ड लगता है थीटा टिके। वो मैं आपको आने वाली अपनी वीडियोस में बताऊंगा, जब मैं आपको बताऊंगा ना ऑप्शन चेन एनालिसिस के ऊपर वो सब कुछ, तो वो धीरे धीरे बताऊंगा। आज हम जो बेसिकली समझने आए हैं वो है ट्रेंड को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मार्केट अप ट्रेंड में है, मार्केट डाउन ट्रेंड में है, या फिर मार्केट साइडवेज में है। ठीक है, अब मैं आपको लेके चलता हूँ थोड़ा और नीचे की साइड। ये देखो, ये मैंने एक ड्रॉ करा है अप ट्रेंड। अब इसको समझा, इसके अंदर आपको मेजरली 4 चीज़ें ढूंढनी होती है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो एच इसलिए नीचे लिख रहा हूँ, मेरे फोटो वीडियो जो है ना, इसका फ्रेम आ जाता है। एल एच एल। देखो, एच मतलब होता है हायर हाई, एल मतलब होता है हायर लो, एच मतलब होता है लोअर हाई, और एल मतलब होता है लोअर लो। अब ये क्या होता है, देखो, हायर हाई मतलब कैंडल का जो प्रीवियस हाई है उसके अगले, जब जो देखो एक ट्रेंड चला डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड का, तो अप ट्रेंड से पहले का जो इसका ये स्विंग, इसको स्विंग कहते हैं, जितने भी कोने होते हैं ना इनको स्विंग कहते हैं। ठीक है, तो जब मार्केट ने स्विंग शो की अपने, तो उसका प्रीवियस स्विंग जो था, जैसे ये वाला स्विंग जो था, इससे जो अगला स्विंग आएगा, अगर वो इसके ऊपर बनता है, ये देख रहे हो आप, ये इसके ऊपर बना है, तो ये एक आइडेंटिफिकेशन होती है हायर हाई की। इसी दौरान मार्केट हायर लो भी बनाता है, मतलब इसके स्विंग लो ये भी होते हैं नीचे की साइड से। ठीक है, अब ये जो इसकी प्रीवियस स्विंग लो है, इससे ऊपर की साइड मार्केट एक स्विंग लो बना के दिखाता है कि हाँ, मार्केट अब अप ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है। अब जब तक मार्केट अपर हाई हायर हाई बनाते रहेगा, हायर लो बनाते रहेगा, हायर हाई बनाते रहेगा, हायर लो बनाते रहेगा, तो उस समय तक आपको कंफर्म रहता है कि ये मार्केट अप ट्रेंड में चल रही है। मैं यहाँ पे कैंडल्स की बात नहीं कर रहा, मैं एक पूरे मार्केट के पैटर्न की बात कर रहा हूँ, स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो ये पैटर्न्स बनते हैं, जैसे ये तो इसको बनाने के लिए रेड और ग्रीन दोनों कैंडल आती है, हमेशा ध्यान रखना। इसलिए अगर आप अप ट्रेंड की साइड लेके बैठे हो पोजीशन, तो या तो अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो, इंट्राडे कर रहे हो, तो आपको कैंडल्स पे ध्यान नहीं देना होता है। अगर आप कोई इन्वेस्टर हो तो आप सिर्फ एक स्ट्रक्चर पे ध्यान देते हो, आप कभी भी कैंडल पे ध्यान नहीं देते, क्योंकि रेड और ग्रीन कैंडल से ही पैटर्न्स बनते हैं, सिर्फ ग्रीन से भी नहीं बनते, सिर्फ रेड से भी नहीं। ठीक है, तो इसलिए पैनिक नहीं करना होता है। अब हमने अभी तक क्या समझ लिया, हायर हाई और हायर लो। अब सेम जब अब बात हम डाउन ट्रेंड की करते हैं, तो उसमें लोअर हाई और लोअर लो है। लोअर हाई और लोअर लो क्या होता है, ये होता है जब मार्केट गिर रही होती है, डाउन साइड में होती है। अब मार्केट ऐसे 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 गिरती है। ठीक है, देखो, लोअर हाई का मतलब जो इसका प्रीवियस लो है उसके अगला लो इससे थोड़ी ऊंचाई पे बनेगा, और लोअर लो मतलब ये होता है कि इसके अगला लो जो है, मार्केट का अगला लो इसके लो से भी ऊपर बनेगा, यानी कुछ ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म होगा जब, तो ये होता है डाउन ट्रेंड। ठीक है, बेसिकली यार बिल्कुल अप ट्रेंड के जैसा ही है ये भी। ठीक है, ये समझ गए आप कि अब आपको ये समझ आ गया कि मार्केट डाउन ट्रेंड में, मार्केट अप ट्रेंड में। अब साइडवेज मार्केट के अंदर जानना और आसान होता है, उसमें मार्केट एक रेंज में घूमते रहता है, चल ले सही से, ये एक रेंज। अब ये रेंज को सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं कहना चाहूँगा मैं इस समय, क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर तो मार्केट घूमता है, उस पैटर्न के अंदर भी मार्केट साइडवेज रहता है, कुछ ऐसे 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 ऐसे। ये थोड़ा गलत चला गया मार्केट,
ऐसे 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 एक चैनल में, एक पैटर्न में घूमते रहता है, तो ये होता है साइडवेज। और इसके अंदर बायर्स को एक चीज़ देखने को मिलती है, थीटा डिके की, टी है ये, थीटा डिके की, ठीक है। अब थीटा डिके वगैरह ये सब अभी आप भूल जाओ, ये ऑप्शन ग्रीक्स वगैरह में आता है, थोड़ा एडवांस टॉपिक है जो मैं आपको समझाऊंगा, बाद में समझाऊंगा, अपनी वीडियो में ही समझाऊंगा, ठीक है। अब ये मैंने इसे डिलीट कर दिया, ये ना लैग मार रहा है, मेरे को लग रहा है कि ये मेरे फ्रेम ड्रॉप कर रहा होगा, छोड़ो। देखो अब ये हमने आइडेंटिफाई करना सीख लिया कि मार्केट किस ट्रेंड में, अब हम सीख गए। अब मार्केट का ट्रेंड हमने जान लिया, अब हम समझते हैं कि सपोर्ट क्या होता है और रेजिस्टेंस क्या होता है। बेसिकली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक जोन में मार्क होते हैं, और ये कैसे मार्क होते हैं मैं आपको एक प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा, मतलब ट्रेडिंग व्यू पे जाके। ऐसा नहीं कि मैं आपको सिर्फ यहाँ पे दिखाऊंगा, उसमें ज़्यादा समझ आता है। यहाँ तो सिर्फ मैं आपको समझाने के उस पर एक समझा रहा हूँ, ठीक है। देखो अब मार्केट में ये एरिया रिएक्ट करता है सपोर्ट की तरह और ये रेजिस्टेंस की तरह, ठीक है। अब इसको मैं आपको एक वो एग्जांपल से समझाता हूँ। मतलब ये एग्जांपल जो है मैं अपने यहाँ पे वीडियो के ऊपर प्ले कर दूंगा और आप उस शॉट को देखना अभी। गाइस देखो ये एक टेप के एग्जांपल से अभी हम समझेंगे कि मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है। ये टेप को मैंने जब ऊपर फेंका तो ये दीवार से टकरा के नीचे आई है, देखो, ठीक है। तो ये दीवार इस समय रेजिस्टेंस की तरह परफॉर्म कर रही है। अब जब मैं ये टेप को फेंकूंगा तो ये नीचे गिरेगी, लेकिन नीचे कहाँ तक गिरेगी, जहां तक नीचे का फर्श है। फर्श यानी कि मार्केट अब उस फर्श को ऐसा एक्ट कर रही है कि वो एक सपोर्ट एरिया है। सपोर्ट एरिया भी बिल्कुल ऐसा ही होता है, रेजिस्टेंस एरिया भी बिल्कुल ऐसा ही होता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। ओके गाइज, तो अब उम्मीद है आपने वाली वीडियो देख ली होगी जो मैंने शॉर्ट डाला है, ठीक है। अब हम चलते हैं और देखते हैं कि इसको मार्क कैसे करना होता है ये सारे जोन्स को, ठीक है। अब मैं आ गया हूँ अपने प्लेटफॉर्म पे, ये मेरा धन का प्लेटफॉर्म है। अब मैं इस पर क्यों लेके आया हूँ, वैसे कोई ऐसा वो कुछ नहीं है कि इसी पे होता है। आपको अगर फ्री में एनालिसिस करनी है तो आप ट्रेडिंग व्यू ऐप है उससे कर सकते हो। बहुत अच्छी, मतलब अच्छी ऐप है, बहुत अच्छी ऐप है, अच्छी नहीं बहुत अच्छी ऐप है। वहाँ पे आपको सारे प्रीमियम, मतलब प्रीमियम भी होते हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें, जैसे एक बार रिप्ले वगैरह, ये सारी चीज़ें प्रीमियम में आती है। बिना प्रीमियम के भी आपको अच्छी चीज़ें मिल जाती है, उधर अच्छा कंटेंट है, आप उधर जाके देख सकते हो। अब देखो बेसिकली हम यहाँ पे क्या करने आए हैं, चल नहीं रहा कि चल रहा, हाँ देखो अब मैं आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आप समझ गए, आप ट्रेंड को आइडेंटिफाई करनी सीख गए। अब आप मेजरली प्राइस एक्शन का 80% ख़त्म कर चुके हो। 20% इसलिए बोला क्योंकि मैं आपको थोड़े बहुत टूल्स बताऊंगा। अब आपको आइडेंटिफाई करना आ गया आँखों से, लेकिन आप इस टाइप के पैटर्न में कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि मार्केट अप ट्रेंड में है या मार्केट डाउन ट्रेंड में है। तो इसके लिए आपको हेल्प करती है ट्रेंड लाइन की ज़रूरत पड़ती है। ट्रेंड लाइन के लिए आपको सिंपली अपने ट्रेडिंग व्यू पे भी यहाँ पे एक ऐसा सा ऑप्शन आ रहा होगा, इसको दबाओ तो ये ट्रेंड लाइन ही होती है। इसने आपने इससे कोई भी दो लो या हाई कनेक्ट करनी है। ये देखो अगर मैं ये हाई कनेक्ट करके चलूँ, इसको यहाँ से यहाँ तक, तो आपको दिख रहा होगा कि मार्केट एक, मेरी जो ट्रेंड लाइन है वो कुछ ऐसे ऐसे जा रही है, यानी कि ये अप ट्रेंड का निशानी है, ठीक है। एक बार मैं आपको डाउन ट्रेंड भी प्लॉट करके दिखा देता हूँ। दिखा रहा हूँ ड्रॉ करके, मैंने टाइम शिफ्ट करा है, थोड़ा इजीली उस पर हो जाएगा ना। अरे देखो, तो अब डाउन ट्रेंड के लिए आपको दो ही लो मार्क करने हैं। एक लो मैंने ये मार्क करा, मतलब कोशिश करो मिनिमम, मतलब देखो 2 से नीचे तो हो भी नहीं सकता, मिनिमम 2 चाहिए होते हैं। अब 2 से ज़्यादा जितने भी लो कनेक्ट हो सकें आप उसे करने की कोशिश करो। एक्यूरेट कभी भी नहीं बनता है ये, बट ये देखो जैसे ये है, इससे मेरे 3-4 लोग कनेक्ट हो रहे हैं, मतलब हाई कनेक्ट हो रहे थे। इसका मतलब ये क्या है, ये डाउन ट्रेंड में, क्योंकि मेरी ट्रेंड लाइन कुछ ऐसे नीचे की साइड मूव करके बैठी है, ठीक है। अब हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना भी सीख लिया। अब जो नेक्स्ट हमारा टूल है वो पोजीशन को वो करने का, देखने का, प्रॉफिट एंड लॉस का देखने का। तो पोजीशन को लगाने के लिए मैं यहाँ पे देखो, ये एक ऑप्शन दिखेगा आपको, इसको दबाना है।
तो ये एक पोजीशन क्रिएट हो जाएगी लॉन्ग साइड के लिए। अगर आपको मार्केट में अप साइड जाना है तो आप अप साइड की पोजीशन को ऐसे क्रिएट कर सकते हो। सेम अगर आपने मार्केट में डाउन साइड जाना है तो आपने इसी को दबा के शॉर्ट पोजीशन दिख रहा होगा, इसको क्लिक कर देना है और आपने अपने कोई भी एक जगह से जहाँ से आप सोच रहे हो शॉर्ट वगैरह करने की, उसको कनेक्ट करना है एंड सिंपली आपने इसको खींचना है 1:2 1:3 के हिसाब से। ये जो यही दिख रहा है आपको RRR रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, ये बताता है कि आपका क्या है। जैसे यहाँ पे 7:45 बता रहा है, मैं इसको 7 मान के चलता हूँ, तो इसका मतलब होता है 1:7, यानी कि मेरे जाने के लिए 1 रुपये है, आने के लिए 7 रुपये। ठीक है, बेसिकली 1:7 का मतलब ये होता है। अब देखो ये हम समझ गए, हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना सीख गए, हम लॉन्ग पोजीशन शॉर्ट पोजीशन बनाना सीख गए, हम सपोर्ट रेजिस्टेंस सीख गए, हम ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना सीख गए। बहुत अच्छी चीज़ होती है। अब देखो, अब आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के जोन कैसे मार्क करने हैं वो आपको यहाँ पे ब्रश का एक पैटर्न दिख रहा होगा, इसको क्लिक करना, यहाँ पे आ जाना, यहाँ पे आपको दिखेगा रेक्टेंगल, इसको आप क्लिक करो। अब मान लो एक सपोर्ट जोन है, ये सपोर्ट जोन क्या होता है, जहाँ से मार्केट ने प्रीवियस सपोर्ट लिया हो, जहाँ से नीचे से उठी हो, ऑलमोस्ट उसी लेवल से एक और बार उठी हुई है उसके आसपास से, तो वो एक सपोर्ट की तरह एक्ट करता है, रेजिस्टेंस में सेम ऊपर की साइड का। ठीक है, अब ये मैंने एक जोन को यहाँ तक इसके यहाँ से ऐसे खींच लिया। ठीक है, अब ये मेरा सपोर्ट की तरह काम करेगा। अब मैं आपको रेजिस्टेंस मार्क करके दिखाता हूँ। तो आपको रेजिस्टेंस देखो कहाँ दिख रहा है, ये दो ऑलमोस्ट सेम लेवल पे गिरा है, इसका मतलब ये क्या है, रेजिस्टेंस जोन है। ये जोन एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। अब ये जोन हमेशा पतले मोटे कैसे बनाने, वो आपकी कैंडल के नीचे जो भी विक तक होती है आप वहाँ तक ले जा सकते हो, वो इनफ होता है। ठीक है, तो ये एक हमारा जोन बन गया। अब यही जोन के अंदर देख रहे हो जैसे मार्केट घूम रही है, तो ये साइडवेज मार्केट भी होती है। अब अगर देखोगे तो ट्रेंड लाइन और सपोर्ट रेजिस्टेंस कभी भी, मतलब कभी तो क्या, हम हर बार ना स्ट्रेट लाइन में नहीं बनते। जैसे ट्रेंड लाइन तो चलो बन गई, अब हमेशा सपोर्ट रेजिस्टेंस ऐसे ऐसे नहीं बनते, वो कभी कभी ऐसे सपोर्ट बनते हैं, कभी कभी ऐसे। यानी कि मार्केट में जो हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं वो भी एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ही होती है। ये कैसे होती है इसको समझते हैं और इसको कैसे आइडेंटिफाई करना होता है। आपने देखो ये एक मैंने वो बनाया ट्रेंड लाइन, इसकी जगह मैं क्या यूज़ करूं, अगर मैं देखूं तो यहाँ पे मैं ट्रेंड लाइन के कोने पे दबाऊंगा तो यहाँ पे मेरे को पैरेलल चैनल का एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अब मैं इसको यहाँ पे दबाऊंगा, ठीक है, ये भी ट्रेंड लाइन की तरह ही होता है। आपने बस इससे एक जस्ट लाइन खींचनी है, मैं मतलब ऐसे ही दिखाने के लिए आपको कर रहा हूँ, इसलिए आप ध्यान मत देना उस पर कि वो कनेक्ट नहीं हो रही। इस पर दबाना है आपने एक बार और, ठीक है, दबाने के बाद आप हल्का सा इसको खींचोगे ये ऐसे, तो ये भी एक जोन की तरह एक्ट करेगा। अब देखो अगर आप ध्यान से सोचो तो ट्रेंड लाइन जो होती है वो आपको आइडेंटिफाई करने बताती है कि आइडेंटिफाई करके बताती है कि मार्केट अप ट्रेंड में डाउन ट्रेंड में। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो मार्केट ट्रेंड लाइन को टकरा के नीचे आएगा और रेजिस्टेंस मतलब भी सेम होता है। तो यानी टेक्निकल एनालिसिस के अंदर ये जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन जो होती है ये एक सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों का काम करती है। अगर ये टॉप पे बनती है तो ये रेजिस्टेंस का काम करती है, बॉटम पे बनती है, नीचे बिल्कुल लो पे बनती है यानी बॉटम पे बनती है तो ये एक सपोर्ट का काम करती है। तो गाइज आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, कि थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को कुछ लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट कर देना। ठीक है, और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को ऐसे और अमेजिंग कंटेंट के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और फॉलो कर लेना मुझे इंस्टाग्राम पे, लिंक मेरी बायो में डाल दूंगा। बाय, सॉरी डिस्क्रिप्शन, बायो नहीं यार, वो इंस्टा पे रील बनाते ना। बाय बाय।